नमस्कार मित्र। जो भी पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, खासकर जो अकेले रह कर के पढ़ाई करते हैं, जो बाहर में रहते हैं, और विशेषकर हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को प्राप्ति को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कामों को लेकर के। उनके अंदर यह कुछ अजीब सी फियर बढ़ जाता है। तो 3 उपाय, बिल्कुल सरल उपाय आप अपना लीजिए, जीवन में प्रयोग कीजिए और आपका यह भय जाता रहेगा और शानदार परीक्षा परिणाम आएंगे। तो लीजिए, आज का हमारा इसी पर चर्चा है। मित्र नमस्कार। मैं भी अपने जीवन काल में बचपन में ही इतना बिल्कुल प्रखर नहीं था, होशियार नहीं था, टंच नहीं था, प्रतिभाशाली नहीं था। बहुत कड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मैं पास होता था। इतनी मशक्क़त करना पड़ता था पास होने के लिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने अपने लक्ष्य के पीछा करते रहा, मेहनत करते रहा, श्रम करते रहा, नए नए तरीके अपनाते रहे। तकनीकियों का प्रयोग करना हमने जब सीखा, जिस दिन से हमने अपनी तकनीकियों की विधि से हमने अपनी पढ़ाई की, यकीन मानो मित्र, मेरा पढ़ाई में इतना वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ कि मैं उसको कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमारे अंदर का जो मनोबल है वह टूट जाता है और हारा हुआ व्यक्ति, मन से हारा हुआ व्यक्ति अपने जीते हुए बाजी को भी हार जाता है। मन से डरा हुआ व्यक्ति को एक छाया भी डरा देता है। मन से डरे हुए व्यक्ति को रस्सी भी डरा देता है। मन से डरे हुए व्यक्ति खुद अपने ही छाया से डर जाता है। तो मित्र, सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है डर। आपके पास कितना काबिलियत है, नहीं है। आपका भाग्य कितना है, नहीं है। आप कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। आपने साल भर पढ़ाई किया है कि नहीं किया, ये भी दूसरी बात है। सबसे जो सेंटर पॉइंट है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, मन के अंदर भय और घबराहट से हार्ट बीट बढ़ना और हार्ट बीट से हमारा बीपी लो होना या बीपी हाई होना। उसके बाद मनोमस्तिष्क पर एक डर बैठ जाना और फिर फीवर हो जाना, बुखार हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, सीना में दर्द होना, हाथ पैर में अकड़न जकड़न होना, और ये सारे उपद्रव स्टार्ट हो जाता है। फिर खाना नहीं खाया जा सकता, खाते हैं तो हजम नहीं होता है। नाना विध का बीमारियां भी आप शरीरों में और मन में, मस्तिष्क में वो घेर लेता है और हम परेशान होते हैं और बाहरी कारणों से हम उसको ठीक करना चाहते हैं। कभी मित्रों से सलाह मशवरा करते हैं, कभी दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं, और इस तरह से हम अपनी डर को, एक अज्ञात भय को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक अंधेरा कमरा में हम हाथ पैर मारते हैं। मित्र, इससे यह भय जाने वाला नहीं है। तो उसके 3 सरल उपाय यह है कि आपने साल भर पढ़ाई किया कि नहीं किया वो आप जाने, वो अलग मैटर है। आप क्या करना है, 3 उपाय, 3 सरल तरीके हैं, 3 तकनीकें हैं जिसके माध्यम से आप अपने हारे हुए बाजी को जीत सकते हैं। आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जितना जानते हैं, आप उससे बेहतर कर सकते हैं और कई गुना बेहतर कर सकते हैं। तो पहला तकनीकी है, रात को सोने से पहले आप अवचेतन संवाद करें। क्या कहना है कि मैं खुश हूँ, मेरे अंदर एक अद्भुत क्षमता है, मेरे अंदर दैवी क्षमता है, दैवी गुणों के मेरे अंदर विकास है, मैं खुश हूँ, निर्भयता मेरी गुण है और मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ वो याद हो जाता है। मैं क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो मुझे याद आ ही जाता है और मैं परीक्षा में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत शानदार परिणाम है और मैं खुश हूँ। और सबको बधाई, सबको थैंक यू, मेरे गुरुजन को थैंक यू, मेरे सहपाठियों को थैंक यू और मुझको खुद थैंक यू। इतना आप कल्पना कीजिए, एक गहरी कल्पना कीजिए, उस फिल्म को देखने की कोशिश कीजिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपका पर्चा बहुत शानदार बन रहा है, आप लिखते लिखते थक गए हैं और खुशी से आपके चेहरा में एक शानदार विजयी मुस्कान है। आप इसकी गहरी कल्पना कीजिए और कल्पना करते करते सो जाइए। सुबह उठने के पश्चात वही प्रक्रिया फिर से करें। इसमें आपको प्राणायाम भी जोड़ना है ताकि आपकी सांस की गति सरल और सामान्य हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा
प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सांस खींचा और छोड़ दिया, सांस खींचा छोड़ दिया, सांस, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आराम से ऐसे धीरे धीरे सांस को खींचिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। पेट में भरने की ज़रूरत नहीं है, कुंभक अंतर कुंभक करने की ज़रूरत नहीं है, बाह्य कुंभक की ज़रूरत नहीं है। आपको सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ देना है। ऐसा आप 5 मिनट करें। और मित्र यदि चाहें तो यदि किसी को उनके अपने मंत्रों पर या श्लोक पर या उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं अपने धर्म जाति के अनुसार, उन पर यदि उनको विश्वास है, निष्ठा है, आस्था है, तो 10 मिनट का वह जप कार्य करें। फिर आप इस अवचेतन प्रार्थना में, आप अपने माइंड प्रार्थना में, अपने अंदर की प्रार्थना में आप फिर लग जाइए। सुबह इतना करने के बाद ही बिस्तर छोड़ें, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना वाना और अपनी फिर दिनचर्या की शुरुआत करें। दोपहर में ना करें, शाम को फिर नाश्ता के बाद इस प्रयोग को दोहराएं और रात्रि में सोने से पहले इस प्रयोग को दोहराएं। तो पहला तकनीकी हो गया स्वसंवाद परिकल्पना, कल्पना करना, शानदार कल्पना करना। इस कल्पना में जितना ज़्यादा आप अच्छा से करोगे, आपको वह प्रकाश दिखाई देगा और आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पावर में अचानक वृद्धि होना शुरू हो गया है। दूसरी क्या करें, आप सिलेबस को जो सरल है, जो आपको समझ में आता है, उन जगह में एक फ्लैग लगा लीजिए, कागज़ का एक टुकड़ा लगा लीजिए और उसको हाईलाइट भी कर लीजिए और उस फ्लैग पर आप एक स्माइल बना लीजिए, छोटा सा पेन से स्माइल करता हुआ। और आप तमाम उन पुस्तकों पर आप ऐसा एक फ्लैग लगा करके रख लीजिए, कापियों पर फ्लैग लगा लीजिए और ब्लूप्रिंट के आधार पर ये देखें कि आप कितने नंबर को अभी आप जानते हैं। जितना जानते हैं उसके लिए खुद को थैंक यू भरें और जो नहीं जानते उस पर घबराएं मत। उनमें से जो आपको रुचिकर लग रहा है उसकी पढ़ाई करना शुरू करें, अभ्यास शुरू करें, बिना यह सोचे कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको बार बार यह याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है। नहीं, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। आपको सिर्फ इस विश्वास से पढ़ना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपको याद हो ही रहा है। आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुबह में, रात्रि में और संध्याकालीन आपने याद दिला दिया है, परिकल्पना कर लिया है, कल्पना कर लिया है, हो गया। अब बीच बीच में बिल्कुल इसको ऐसा रिमाइंड नहीं करेंगे कि मुझको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपने दोस्तों से भी ये नहीं कहेंगे कि मुझको भी याद नहीं हो रहा है, मैं घबराहट में हूँ। ये सारी वाक्याएँ बंद माने बंद। इस पर दोबारा किसी से कोई चर्चा नहीं, मतलब कोई चर्चा नहीं। दोबारा तकनीकी है, आप सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएं, अभ्यास करें। और तीसरी बात जो है आप परीक्षा की तैयारी, छोटे छोटे प्रश्नों का छोटे छोटे आंसर आप घर में थोड़ा थोड़ा लिख करके आप लिखते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। आप इन दिनों में मित्रों से ज़्यादा फ़ोन ना करें, लोगों से ज़्यादा बात ना करें। एक टाइम निर्धारित कर लें कि घर में जैसे आपको बात करना है, आप बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो घर वाले को बता दिया जाए कि हम इतने समय आपसे बात किया करेंगे, बचत समय हमारा फ़ोन बंद रहेगा। और आजकल तो आपका यूट्यूब में हमारे ढेर सारे आचार्य महोदय मौजूद रहते हैं, तो आप उन आचार्यों की वीडियो को अपने सरलता के अनुसार, अपने सहजता के अनुसार, जो आपको समझ में आता है, उनके वीडियो को आप देख करके थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी करते जाएं और पढ़ाई भी करते जाएं और रोज़ खुशी से अपने चेहरा को देखें। तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम ये करना है, जब आप दर्पण के सामने, मिरर के सामने आप जब खड़ा होते हैं, तब खुद को याद दिलाएं कि ये कहें कि मेरे अंदर अद्भुत क्षमता है, मैं जानता हूँ कि मैं परीक्षा में बेस्ट करूँगा और मैं खूब बेस्ट करूँगा, मेरे अंदर अद्भुत क्षमता है। और अपनी निगाहों को निगाह से देखते रहें और ये खुद को याद दिलाएं और एक मस्त स्माइल दें। और उसके बाद आप अपने जहाँ भी जाना है, स्कूल कॉलेज जहाँ जाना है जाएं। मेरे मित्र, आप यह तीन चीज़ों को फॉलो करते हुए उस तकनीकी की पढ़ाई से शुरू करें तो आप यकीन मानो, अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस स्तर में हो, वहाँ से उठोगे और आपकी जीत पक्की है। हार शब्द को, फैल शब्द को
अपने दैनिक डायरी से निकाल कर फेंक दीजिए। सिर्फ याद कीजिए कि मैं जीत रहा हूँ, मेरी जीत पक्की है। मैं जीत चुका हूँ, मेरी जीत पक्की है। मैं जीतने वालों में से हूँ, मेरी जीत पक्की है। ये जीत और जिद को लगा दीजिए उस जीत पर, अपनी जीत को लगा दीजिए उस जीत पर। आपका जीत पक्की है, सुनिश्चित है। यकीन मानो, आप यकीन करो, आप यकीन मानो कि आपका जीत पक्की है, पक्की है, पक्की है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।